वेलकम टू kiranjadhav.com। मेरा नाम है आशीष केलकर। मैं आपका इस वीकली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 अगस्त और अगले हफ्ते में 15 अगस्त को हमारा स्वातंत्र्य दिन है। सबसे पहले आप सभी को स्वातंत्र्य दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम करने वाले हैं। किरण सर का जो ट्विटर हैंडल है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस ट्विटर हैंडल पे भी ये अनाउंसमेंट होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे भी हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप 15 अगस्त को किरण सर के ट्विटर हैंडल को चेक कीजिएगा और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर भी चेक कीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, मैं वापस एक बार रिमाइंड करवाऊंगा ही आपको इस वीकली वीडियो में, लेकिन आपका कैलेंडर मार्क करके रखो। 15 अगस्त 11 बजे तक ये अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी शुरू करते हैं हमारा वीकली वीडियो। दोस्तों, पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए और मैंने जो लेवल्स दिए थे उसी लेवल्स के दौरान तीनों इंडाइसेस हमने ऑसिलेट होते हुए देखे। ये जो हम कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा ट्रेंड चालू है और एक बड़े ट्रेंड में क्या होता है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू है, तो एक अच्छी रैली के बाद एक साइडवेज मूवमेंट या करेक्शन आता है जो अभी हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर सारे इंडाइसेस, कमोडिटीज। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। मैंने पिछले हफ्ते जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी वो वैसे ही रखी है आपके लिए, और मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फ्राइडे का कैंडल है, इस फ्राइडे के कैंडल ने उसी लेवल को टेस्ट किया है और अगर मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ तो थोड़ा नीचे आके बंद हुआ है। यहाँ पे ये जो क्लोज है इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली क्लोज करके नीचे नहीं हुआ है, तो अगला हफ्ता भी इनडिसाइसिव रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, एक लेवल देना चाहता हूं। अगर हम चार्ट का जायजा लेते हैं तो 19,300 एक ऐसा लेवल है जिसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। अगर 19,300 के नीचे का क्लोज हमें मिलता है तो ये करेक्शन और बढ़ सकता है, और अगर निफ्टी को यहां से बाउंस करना है और वापस एक बार अच्छा रैली, बुलिश मोमेंटम देखना है तो ऊपर की तरफ मैं मानता हूं कि 19,650 19,700 ये बैंड निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये दो लेवल्स है, नीचे की तरफ 19,300, ऊपर की तरफ 19,700। अभी ये हो गया टेक्निकल व्यू। चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या सुझा रहा है। दोस्तों, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। एक्सपायरी है 17 अगस्त की। पहले कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। अभी हम 19,500 के बहुत नज़दीक है, मेरे ख्याल से 19,428 423 कुछ तो क्लोज है। अगर 19,500 पे देखेंगे तो 1,63,000 शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 19,600 पे 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 19,700 पे 1,18,000, यानी ये जो 19,600 और 19,700 ये दो लेवल्स के बीच में अगर हम देखेंगे, अगर 500 को क्रॉस करके हम ऊपर जाते हैं तो ये दो बड़े हर्डल्स ऑप्शन चेन डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखूं तो जैसा मैंने कहा 19,650 19,700 ये एक बैंड रहेगा जहां पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा, टेक्निकली भी और ओआई डेटा के हिसाब से भी। उसके ऊपर निकलने के बाद बुलिश मोमेंटम जारी हो सकता है। और अगर मैं पुट साइड देखता हूं दोस्तों, तो ये देखिए 19,400 पे 1,36,000 है, इसके हम बहुत नज़दीक है। अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो मैं मानता हूं सीधा यहाँ पे मुझे जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो
तो कोई ऐसा मेजर लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा अगर हम देखेंगे तो 19,300 पे 95,000 का डेटा है, यानी अगर हम 400 को तोड़ के नीचे जाते हैं तो 19,300। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा ड्यूरिंग द वीक कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑप्शन चेन डेटा में। लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 19,400 ये अहम लेवल है और उसके बाद 19,300। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरा इंक्लिनेशन 19,300 पे जा रहा है। वो मेरे लिए बहुत मेक और ब्रेक अहम लेवल रहेगा। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। ओके, ये वीक कब होगा? जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जिन्होंने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको ये पता है कि ये कौन सा पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन में है, अभी ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अगर 44,000 के नीचे डिसाइसिव क्लोज देता है तो एक करेक्शन और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और उस केस में 43,500 एंड 43,200 के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे अगर फिसलता है, सस्टेन करता है, तो नीचे के लेवल्स और खुलते हुए नजर आएंगे। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 45,000 ये अहम लेवल रहेगा, जो यहाँ से 800 पॉइंट दूर है। 45,000 के ऊपर वापस बुलिश मोमेंटम एक स्ट्रेंथ में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो लेवल्स रहेंगे। नीचे की तरफ दोहराता हूँ, नीचे की तरफ 44,000 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज या वहाँ पे इंट्राडे में आता है और सस्टेन होता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी और बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे 45,000 के ऊपर। अभी चेक करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों 17 अगस्त की एक्सपायरी, ऑप्शन चेन डेटा में कॉल ऑप्शन की तरफ पहले देखेंगे। मल्टीपल है, लेकिन हाईएस्ट अगर मैं देखता हूँ 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 44,500। यानी ऑप्शन चेन डेटा जो है, ऑप्शन चेन डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का कॉल साइड, ये देखो 2,35,000, 44,500। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखूं तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि 45,000 के ऊपर ही, यानी 44,500 एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर निकलेंगे तो 45,000 पे वापस अटकते हुए देखेंगे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 1,80,000 का यहाँ पे। तो मैं अगले हफ्ते के लिए अहम लेवल 45,000 ही मानूंगा अगर मुझे अच्छी खासी तेजी बैंक निफ्टी में देखनी है। अभी चलते हैं पुट साइड। दोस्तों पुट साइड 44,000 पे 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यानी इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा ऑप्शन सेलर को लग रहा है। अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो ये सारे जो शॉर्ट्स है इनको जो लॉन्ग है उनको लॉन्ग कवरिंग करना पड़ेगा और गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऑप्शन चेन डेटा पुट साइड के लिए मुझे 44,000 ही सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए मेरा कन्विक्शन 44,000 पे बहुत ज़्यादा रहेगा नीचे की तरफ। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर है वैसा ही फिन निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि जो अहम लेवल है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जो लेवल्स मैं दे रहा हूं उसके नीचे या ऊपर निकलते हैं तो ही हम फ्रेश पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 19,600 19,500 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो गिरावट और बढ़ेगी, और अगर फिन निफ्टी को ऊपर निकलना है तो 20,200 ये अहम लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है वापस एक बार अप ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए। तब तक हम तीनों इंडाइसेस में एक करेक्टिव मोड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन अगले हफ्ते के लिए
हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। सेक्टर्स की बात करेंगे। सेक्टर्स की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मैंने पिछले हफ्ते में निफ्टी कंज्यूमर सॉरी निफ्टी, हाँ निफ्टी कंज्यूमर के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड वाला है उस इंडेक्स को देखो। मैंने आपको 27,700 का लेवल दिया था, उसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, ऐसा मैंने कहा था और देखिए अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। अभी वापस हो, जैसे हमेशा कहता हूं कि ब्रेकआउट के बाद एक बार लेवल टेस्ट होती है तो ये यहाँ पे टेस्टिंग होने की संभावना है। वहाँ पे टेस्ट होके वापस हम क्या करेंगे, एक बाउंस बैक देंगे या फिर यहाँ पे बुल ट्रैप है क्या ये चेक करेंगे। लेकिन यस, स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। अगले हफ्ते में जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसी तरह से प्राइवेट बैंक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखते हो, बहुत ध्यान से इस इंडेक्स के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। अगर ये सेक्टर, ये जो इंडेक्स है 22,700 के नीचे अगर डिसाइसिवली ये इंडेक्स जाता है तो आपको बहुत ही कॉशियस मोड पे जाना चाहिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, कंफर्मेशन 22,700 के नीचे ही देखने को मिल सकता है, तो इस सेक्टर के लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा व्यू बेरिश होगा अगर डिसाइसिव क्लोज 22,700 के नीचे होगा। और एक सेक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, पीएसयू बैंकिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग अगर मैं देखता हूँ, कंपैरिजन करूँ ना तो प्राइवेट बैंक से पीएसयू बैंक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, उसमें उतना वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बैंक प्राइवेट बैंकिंग में वीकनेस कब दिखाई देगा, अगर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे टूट गया तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है कि जिसके नीचे एक डिसाइसिवली क्लोज हो गया तो तेज गिरावट होगी। होल्ड करके रखे, पीएसयू बैंकिंग में थोड़ी जान है अभी भी। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो 4625 के ऊपर अगर ये बैंकिंग सेक्टर निकलता है, ये इंडेक्स निकलता है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा रन पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेगा। तो ये तीन सेक्टर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी बात करते हैं कमोडिटीज, गोल्ड के साथ। दोस्तों गोल्ड में मैंने कहा था कि राइट एंट्री के लिए वेट करेंगे और मेरा इस हफ्ते के अगले हफ्ते के लिए भी यही कहना है कि हम राइट एंट्री के लिए वेट करेंगे। एक अहम लेवल है गोल्ड के लिए और वो जो लेवल है वो है 58,700। अगर इसके नीचे ये कमोडिटी आती है 58,700 तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, उस वक्त हम खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखना चाहूँगा। सिल्वर की बात सेम उसी तरह से रहूँगी। अगर मैं सिल्वर के चार्ट को देखता हूँ तो सिल्वर का चार्ट भी कुछ उसी तरह से है। मैंने उस वक्त पिछले हफ्ते में भी कहा था कि थोड़ा सा ही एक्यूमुलेट करो, 25-50% एक्यूमुलेशन करो और नीचे मिल सकता है, वहाँ पे हम एक्यूमुलेट करेंगे। तो अभी भी अगला ट्रेंच हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वीकनेस अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है और ये कंसोलिडेशन का नीचे का जो लेवल है, जो सपोर्ट जोन कहलाएगा, वो अगर टूटता है तो गिरावट और बढ़ेगी। उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि क्या अभी एंट्री करने लायक प्राइस हो गई है। और ये जो कंसोलिडेशन का जोन है वो रहेगा 69,500। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 69,500 के नीचे अगर सिल्वर फिसलता है तो गिरावट और बढ़ेगी। क्रूड में आप सब लोगों ने बेहतरीन पैसा कमाया होगा, ऐसा मैं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने ट्रायंगल निकाला था वहां से कंटिन्यूसली हम ऊपर 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 जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, वापस जब रीटेस्ट करेंगे तब हम एंट्री करेंगे। और दोस्तों देखिए ये लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट भी मिला था, यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया है 6,850 समथिंग आपको मैंने लेवल दिया था 6,850 का, वहाँ पे वापस रीटेस्ट हुआ है। अभी तुरंत खरीदारी करनी है क्या, तो थोड़ा रुकना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर क्रूड 7,040
इस लेवल के ऊपर निकलता है तो तुरंत उसमें एंट्री करना चाहिए। रिस्क बहुत छोटा होगा लेकिन ऊपर की तरफ के बड़े लेवल्स क्रूड में आते हुए नजर आएंगे। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन हमें फाइनली एक अच्छा खासा ट्रेड क्रूड में देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड का प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई थोड़ी बढ़ने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में देखूं दोस्तों तो इतना बड़ा रैली हो गया है क्रूड में। देखिए 5,500 से 7,000, 1,500 पॉइंट्स का रैली क्रूड में हुआ है। तो इतने बड़े रैली के बाद बीच में एक कंसोलिडेशन या एक करेक्शन बनने की संभावना होती है। इसलिए मैं मानता हूँ 7,040, 7,050 के ऊपर अगर निकलते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो और ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन या एक छोटा सा करेक्शन आने की संभावना है जो वापस एक बार सेकेंड टाइम रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस। दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस डाउ जोन्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैंने ये लेवल्स ये लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला था, ऊपर गया है, अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अगले हफ्ते में भी यही होने की पूरी संभावना चार्ट पे ऊपर दिखाई दे रही है। मेक और ब्रेक लेवल्स दो रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं मानता हूँ जब तक हम 35,700 के ऊपर, सॉरी अगर ऊपर बहुत अच्छी तरह से निकलना है तो 35,700 के ऊपर निकलना होगा, तो एक अच्छा रैली, एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मैं मानता हूँ 35,000 ये अहम लेवल है। अगर ये 35,000 का लेवल डिसाइसिवली नीचे क्लोज होता है, इसको तोड़ देता है ये इंडेक्स, तो गिरावट बढ़ेगी और वापस एक बार वो जो 34,500 का लेवल है वो टेस्ट करता हुआ आपको डाउ जोन्स देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी मैंने जैसे कहा था, मैंने नैस्डैक में आपको टारगेट दिया था, नीचे का टारगेट दिया था 13,750। वो टारगेट अचीव होकर और नीचे आया है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अभी सपोर्ट लेवल के नज़दीक आ गए हैं। 13,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उससे हम 100-150 पॉइंट दूर है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। बाउंस बैक आया तो उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हो सकता है, बट वेट एंड वॉच पॉलिसी इसमें भी लोगों को रखनी चाहिए। एंड फाइनली S&P 500 का चार्ट भी मैंने बोला था आपको, 4,440 का मैंने टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ और वहाँ पे बाउंस बैक आता हुआ उसी लेवल से, मेरे ख्याल से 4443 का लो बनाया। मेरा टारगेट था 4440, तो वो अचीव जस्ट 3 पॉइंट नीचे अपना टारगेट था। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वापस उसी तरह का कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ बात करेंगे USD INR। ये दोनों लाइंस वैसे के वैसे इंटैक्ट रखे मैंने दोस्तों। पिछले हफ्ते में मैंने आपको कहा था कि 83.1 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 83 के आसपास से वापस रुपया नीचे की तरफ आया था। अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, लेकिन अगर हम 83.1, मेरा वही लेवल इंटैक्ट रहेगा, 83.1 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो रुपए में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने की संभावना दिखाई दे रही है। 83.1 ये अहम लेवल रहेगा और नीचे की तरफ मैं मानता हूँ कि 82.4 ये अहम लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर है तो ऑसिलेशन दिखाई देगा USD INR में। बात करते हैं पुट कॉल रेशो। दोस्तों पिछले हफ्ते का पुट कॉल रेशो अगर मैं देखता हूँ, यानी फ्राइडे का अगर मैं देखता हूँ तो 0.89 है, यानी 0.9 के आसपास है। यानी हम अभी भी ये जो रेंज है, आपको अगर स्क्रीन पे चार्ट मेरा दिखाई देता होगा तो ये जो ओवरऑल रेंज है, अभी हमने 1.6 के ऊपर लाइन डाल दी है, 0.7। तो दोस्तों अभी हम मिड 0 मतलब 1 के आसपास हॉवरिंग कर रहे हैं, PCR को देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिसाइसिव मोड नहीं होता है, कोई भी एक ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा है, तो PCR भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह से मार्केट को मतलब वेट एंड वॉच पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए। एंड फाइनली इवेंट्स। दोस्तों इवेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगले हफ्ते में जो इवेंट्स हैं वो टोटल 6 इवेंट्स हैं। उसमें से 3 इवेंट्स जब हमें छुट्टी है 15 अगस्त को, उसका इम्पैक्ट अगले दिन देखने को मिल सकता है। चाइना 15 अगस्त को कौन से 3 इवेंट्स हैं, तो पहला इवेंट है चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जुलाई महीने का डेटा पब्लिश होने वाला है।
15 अगस्त को यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये डेटा पब्लिश होने वाला है, एंड यूएसए का रिटेल सेल्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि उसका इम्पैक्ट आगे इकोनॉमी कैसे होने की संभावना है, ये एक ऐसे कुछ पैरामीटर्स इंडिकेशंस हमें देते रहते हैं, तो उसका रिफ्लेक्ट उनकी इकोनॉमी पे होता है एंड उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी होने की संभावना है। और बचे हुए 3 इवेंट 16 अगस्त को है। 16 अगस्त को 3 इवेंट है। पहला है यूके का इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट कितना है। उसके साथ साथ यूएसए में 2 इवेंट्स रहेंगे। पहला रहेगा वो बिल्डिंग परमिट्स का रहेगा, जिसके बारे में मैंने पहले आपको वीकली वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिल्डिंग परमिट्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ एफओएमसी मीटिंग जो है उसके माइनट्स ऑफ मतलब वो जो डिस्कशन हुआ है उसके पॉइंट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, तो जिसके ऊपर लोगों का ध्यान होगा और वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है। तो ये 6 इवेंट्स होंगे अगले हफ्ते में। 15 अगस्त को है और 16 अगस्त को है। 15 इम्पैक्ट के इवेंट्स का इम्पैक्ट 16 अगस्त हमें मार्केट में देखने को मिलने की संभावना है, और 16 अगस्त की जो डेटा है उसका इम्पैक्ट 17 अगस्त को देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को 11 बजे आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक करने हैं। किरण सर ट्वीट करने वाले हैं, तो उनके ट्वीट की राह देखिएगा। उनका ट्विटर हैंडल अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल रहा है, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी ये अनाउंसमेंट होने वाला है। तो 15 अगस्त 11 बजे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। ढेर सारे कमेंट्स भेज देना, हम इसी तरह से आपके साथ मार्केट में गाइड करते रहेंगे, हर वीकली वीडियो में, मार्केट आउटलुक डेली में, और रोज 12:45 यूट्यूब लाइव पे, जहाँ पे ऋत्विक किरण जाधव आपको गाइड करेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।